एमएसएमई वीक पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, केवल हम नहीं। तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे। 24 से 30 तक के जो 10 दिन 10 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं। अब 30 तारीख तक तो केवल 3 दिन बचे हैं जी। 28, 29, 30 खत्म होने का मत करो जल्दी। यही है वो सेमिनार जिसने करोड़ों की जिंदगी बदल दी। बने रहो मेरे साथ। ये कैसे होगा, मार्केट में कैसे मोनोपोली क्रिएट करेंगे। व्रियो फ्रेमवर्क, 4 स्टेप का पावरफुल फ्रेमवर्क। मैं हमेशा फ्रेमवर्क देना पसंद करता हूं। अपने यूट्यूब चैनल पे काफी फ्रेमवर्क दिए हैं। खुद तो सब्सक्राइब आपने किया होगा, दूसरों से जरूर कराइए। सोचिए किसको बिजनेस में आगे बढ़ना है। 4 स्टेप्स। व्रियो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल, ऑर्गेनाइज्ड। ये 4 स्टेप में आप अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर लेंगे कि आप कहां खड़े हैं आज। क्या आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मैं उसको एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मानता हूं। इतना वैल्यूएबल है कि आज हार्वर्ड हमारे ऊपर केस स्टडी बना रहा है हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पे। आज दुनिया की बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज आकर के हमारे ऊपर केस स्टडी बना रही हैं। आज हमारा इंपैक्ट के ऊपर सर्वे करने के लिए AC नील्सन आ गया है। क्यों? क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। जो अटेंड कर रहा है इस तरीके के कंटेंट, आप देख रहे हो ना क्या कंटेंट दे रहा हूं, कोई गैस नहीं है, रियल प्रीमियम कंटेंट। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सॉलिड कंटेंट है, वैल्यूएबल है। अगर वैल्यूएबल नहीं है तो आपके पास कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है। अगर वैल्यूएबल है, यस, तो अगले स्टेप पे मूव करते हैं। क्या आपका प्रोडक्ट रेयर है कि नहीं है। रेयर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब बना रहे हो। अगर सब बना रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी, यानी कि सारे कंपटीशन बराबर है। अगर रेयर है दूसरे स्टेप में तो वेरी गुड, अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप क्या है? इनइमिटेबल। क्या आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जा सकता है? क्या जिसका मन करे अब बनाना शुरू कर देगा? उसको इजीली बनाया जा सकता है या उसको दोबारा आसानी से इमिटेट करना मुश्किल है? जैसे हमारा प्रोडक्ट है वो रेयर भी है और इमिटेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतना डिटेल में चले गए, भारत की नब्ज पहचान चुके हैं। तो आज भारत के अंदर और आसपास कई देशों में कोई भी नहीं है जो हिंदी के अंदर इतना बिजनेस मैनेजमेंट इतनी आसानी से, इतनी एनर्जी के साथ सिखा दे और इतना स्केल के साथ इतने वैरायटी प्रोडक्ट सिखा दे। आसानी से इमिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अरबपति स्पीकर मेरे साथ खड़े हैं आज जो आकर के आपको सिखाते हैं। इमिटेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जाता है तो टेम्पररी एडवांटेज है, टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और अगर इमिटेट नहीं कर सकते तो अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 4, ओ मतलब ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो? ऐसा तो नहीं कि आप लल्लूलाल गुलाब जामुन वाले हो, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर हो। ऑर्गेनाइज करके उसको स्केल कर सकते हो। अगर स्केल भी कर गए तो हो गया सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये चारों पे अपना टेस्ट ले लो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल और ऑर्गेनाइज। चारों पे जब टेस्ट लोगे, इसे लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको नई इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। इससे प्रॉफिट पोटेंशियल का पता चलता है। अगर चारों में यस है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नो है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 5 बातें मैं आपको और बताने वाला हूं उसके अंदर। ये 5 चीजें समझ में आ गई। ये 5 फैक्टर अगर आपके हाई है तो प्रॉफिट लो होगा, और ये 5 फैक्टर जो बता रहा हूं अगर ये लो हुए तो प्रॉफिट बहुत हाई होगा। इन 5 फैक्टर को समझो। पहला फैक्टर क्या है कि क्या आपके बिजनेस में जो आपका सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर सप्लायर जो आपको माल देता है, रॉ मटेरियल, वो अगर आपसे बहुत बार्गेनिंग कर लेता है और आपको महंगा बेच देता है तो फिर आप पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वॉलमार्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग बाजार ऐसी है, जो पीछे सप्लायर से बहुत सस्ते में माल खरीदते हैं। दूसरा, क्या आपका जो कस्टमर है उसके पास में आज बार्गेन करने की पावर है कि नहीं है। जितनी ज्यादा ऑप्शन होगी ना आपके कस्टमर के पास में तो वो उतना ज्यादा बार्गेन करेगा। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आपसे खरीदेगा, चुपचाप खरीद लेगा। जितनी ज्यादा ऑप्शन होंगी, आपसे नहीं इससे ले लूंगा, इससे नहीं उससे ले लूंगा, श्यामलाल से नहीं रामलाल से ले लो, अरे घनश्यामलाल से ले लो, अरे चमनलाल से ले लो, अरे मगनलाल से ले लो। जितनी ज्यादा ऑप्शन उतना ऑब्जेक्शन, आपसे उधार भी मांगेगा, डिस्काउंट भी मांगेगा। तो चेक करो दूसरा पॉइंट, क्या आपके कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं कहीं। तीसरा, क्या आपके प्रोडक्ट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो नहीं। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय है, तो सब्स्टिट्यूट है तो आपकी बार्गेनिंग, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट को डिफाइन करता है। चौथा, क्या नए कॉम्पिटिटर के घुसने का डर तो नहीं है। और पांचवा, क्या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा तो नहीं है। चौथा पांचवा नजदीक है, नया कॉम्पिटिटर और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। कितने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, और जो अभी कॉम्पिटिटर है उनके साथ कस्टमर कितना लॉयल है। ये 5 चीजें डिफाइन करेंगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग से ही कंटिन्यूअस अर्निंग आती है। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, तभी जिंदगी भर अर्निंग मिलेगी। यही बुद्धि, यही दिमाग जिंदगी भर कमा के देगा। आप इसी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमने आपके लिए एमएसएमई वीक बुलाया। इसके बाद सारी ऑफर्स हमेशा के लिए खत्म है। 10 कोर्सेज 1.5 लाख रुपए के लगभग हम आपको फ्री दे रहे हैं। अभी
टेलीकास्ट, याद रखना एक ही बात कर रहे हैं, बड़े काम की बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। मेरी अगली स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स के साथ साथ एक काम जरूर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ज्ञान बांटिए, वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे। प्रोडक्ट मैट्रिक्स के लिए भेदन, पेनिट्रेशन, यानी कि उसी मार्केट में अब ज्यादा कमाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत। अगर वही इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा, अगर आप वही प्रोडक्ट लेकर के इंडिया की जगह इंटरनेशनल में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। आप नई मार्केट डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट वही है, आप दुबई चले गए, चाइना चले गए, चाइना में बेच के आओ, खरीदना मत, हाँ, यूएस चले गए, लंदन चले गए। ऐसे ही आपने नई मार्केट में नया प्रोडक्ट ला दिया, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, धंधा ही बदल दिया, नया तरीके का धंधा कर लिया। पहले मार्केट पेनिट्रेशन समझते हैं। आप ज्यादा कस्टमर ले आए, ज्यादा टर्नओवर, हो गया पेनिट्रेशन। आपने उन्हीं कस्टमर से ज्यादा ट्रांजैक्शन करा ली, हो गया ज्यादा टर्नओवर। आपने उन्हीं कस्टमर को लॉयल बना लिया, वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेने लग गए, हो गया ज्यादा टर्नओवर। आपने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी रखने शुरू कर दिए, ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, हो गया ज्यादा टर्नओवर। इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि उसी मार्केट में, उसी ज्योग्राफी में आप ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर लें, ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा टर्नओवर बढ़ा लें। मैंने भी मार्केट पेनिट्रेशन को बिल्ड करने के लिए अपने ही भारत की मार्केट में या अपने इंडियंस जो दुनिया भर में रह रहे हैं उनके लिए वेबिनार्स करने शुरू करिए। जैसे जैसे वेबिनार करते जा रहे हैं, आप जानते हैं एक बात तो पक्की है, जब बड़ा बिजनेस वेबिनार करता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। दुनिया में 100 से ज्यादा देशों के लोग आकर के हमारा वेबिनार अटेंड करते हैं, दैट्स नंबर 1। और हम पिछले अपने रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं और हो सकता है आज के भी ऑफिशियल अटेम्प्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। आप हमारा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। मार्केट पेनिट्रेशन के लिए मैंने अपना उदाहरण दिया, अपने उदाहरण से आपको जल्दी समझा पाऊंगा, वेबिनार करता हूं। इसके अलावा अगर मैं देखूं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इसी मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं। एक मैं प्रोडक्ट लेकर के आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ये तो 2 साल का कोर्स है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लेकर के आए हैं कि आपसे फाइनेंस समझ नहीं रहा तो आप वर्किंग कैपिटल के ऊपर सीखिए, बैलेंस शीट का, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पीएनएल का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोर्स ले सकते हो, पूरा फाइनेंस सीख सकते हो। प्रेजेंटेशन कैसे दे वो सीख सकते हो। बेसिक सीआरएम ईआरपी कैसे लेकर के आए, टेक्नोलॉजी कैसे लगाएं, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है। $0 मार्केटिंग पे शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है। बिजनेस ऑटोमेशन पे शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है। डेट मैनेजमेंट, मुझ पे कभी कर्जा ना हो, अगर आप पे कर्जा है तो फिर डेट मैनेजमेंट का कोर्स जरूर खरीद लीजिएगा। पैसिव इनकम पे शॉर्ट टर्म कोर्स कैसे बना, जिंदगी भर इनकम अपने आप आती रहे, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया हमने। फंड रेज कैसे किया जाए, 24 चैप्टर का, लगभग 30 चैप्टर का फंड रेजिंग का सॉलिड कोर्स, उससे पावरफुल कोई कोर्स नहीं है। फंड रेजिंग के ऊपर हमने सबसे अच्छा प्रोग्राम हिंदी में, सारे टूल्स, सारे फ्रेमवर्क्स, और किस किस से फंड ले सकते हो, 400 प्रकार के फंड, कौन इन्वेस्टर है, उनके ईमेल एड्रेस क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ दिया फंड रेजिंग कोर्स में। पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, उस पर कोर्स बनाया है। सेल्स कैसे बिल्ड करें, उस पर कोर्स बनाया है। स्टूडेंट्स के लिए बनाया पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। आज तो पॉकेट मनी है, प्रोफेशनल सैलरी कैसे मिलेगी, यूनिवर्सिटीज हमारे से कोर्स ले रही हैं। इसके अलावा स्टार्टअप कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्टअप, इस पे हमने कोर्स बनाया। अलादीन का चिराग बनाया अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। अलादीन का चिराग जो है वो हमारा लाइफ टाइम मेंबर्स को देते हैं हम लोग। 89,000 रुपीज का लाइफ टाइम मेंबरशिप है। वो सबको लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उनको सब कुछ दे रहे हैं। बिजनेस के सारे फ्रेमवर्क रेडीमेड, 600 से ज्यादा फ्रेमवर्क, बहुत कुछ दे रहे हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ में, जिंदगी भर ट्रेनिंग, फ्री में ट्रेनिंग, जिंदगी भर। 89,000 रुपीज का प्रोडक्ट है वो क्या है, करंट मार्केट को हमने नया प्रोडक्ट बिल्ड करके दिया, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, नई मार्केट में नया प्रोडक्ट। हमने क्या किया, इसके लिए हमने आईबीसी बना दिया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मार्केट ही चेंज कर दी, एक नया प्रकार का मार्केट लेके आए। जिसको खुद का छोटा बिजनेस करना था या कोई नौकरी करता था, वो अपना इंडिविजुअल काम करना चाहता है, हमारे साथ में मिलकर के हमने आईबीसी बनाया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो लाखों रुपए हमारे साथ मिलकर कमा रहे हैं। उनको हम लाइफ मेंबरशिप तो फ्री में देते ही है आईबीसी के साथ में, वो जिंदगी भर मेरे से एसोसिएटेड रहता है, उसको लाइफ टाइम मेरे सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं, वो उसको मैं डायरेक्टली ट्रेन करता हूं, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा रहता है, रिकमेंडेशन का पैसा भी, और वो बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारा ब्रांड उसके साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद फिर उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी बहुत मिलता है। कोई क्वालिफिकेशन, इतनी ट्रेनिंग लोगों, राहुल कुमार ये दिल्ली से हैं, 12,89,000, लगभग 13 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। रोहित है नोएडा से, इन्होंने भी 12.25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। चलवाता हूं,
पहले मैं ऑपरेटर था, अब मैं कंट्रोलर हो गया हूँ, अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। अगर रिक्शा वाला बिजनेसमैन बन रहा है तो ये मेरे लिए संतुष्टि की बात है। इम्पैक्ट आ रहा है, असर आ रहा है। आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस एमएसएमई वीक के बारे में इंडिया रिवाइवल मिशन तो मेरे साथ याद देना, नो रिपीट टेलीकास्ट। अगली स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के अडॉप्शन कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक वीडियो देख सकते हैं। इसका नाम है बैंकरप्सी से बचने का ग्रोथ फॉर्मूला। ये मैंने अडॉप्शन कर्व पे बनाया हुआ है। रिसाइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ साइकिल। पहले अडॉप्शन कर्व को समझते हैं। गंगा अगर बह रही हो तो स्नान कर लेना चाहिए। अगर मार्केट चेंज हो रही हो, अडॉप्ट हो रही हो, तो अपने आप को भी चेंज कर लेना चाहिए। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड पीपल्स बिहेवियर। कस्टमर सिग्नल देता है, उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करें और तभी आप समझ करके इनोवेटर्स की लाइन में जा सकते हैं या अर्ली अडॉप्टर्स में जा सकते हैं। हर मार्केट के अंदर इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर भी होते हैं और लेट मेजॉरिटी लेगार्ड भी होते हैं। यहां से शुरू होता है और यहां नीचे आकर के गिरता है। ऐसे ही अडॉप्शन कर्व जो है, इसमें आप देखते हैं कि मार्केट चेंज होती जा रही है। इस समय सब कुछ डिजिटल हो गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री जो बेचारी कोरोना के बाद बहुत डैमेज हो चुकी है, पहले से ही डैमेज हो रही थी। गो, आईबीबो, ओयो, थॉमस कुक, ट्रिवैगो के आने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ई पोर्टल्स खत्म करते जा रहे हैं। स्टेशनरी या पेपरलेस हो गई हैं किताबें, पूरी तरीके से किंडल पे मूव कर चुकी हैं। बिजली अब सोलर होती चली जाएगी। राशन की दुकान वाला इस समय ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के कारण डिस्टर्बेंस में रहता है। ये गाड़ियां इस समय ड्राइवरलेस होती जा रही हैं। डीवीडी पहले मोजर बेयर की आती थी, अब यूट्यूब भी चलता है। अब तो YouTube पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ संपर्क में रहिएगा। वैसे आप इस वीडियो पे बताइएगा आपके जीवन में क्या फर्क आया, आपके बारे में आपकी स्टोरी हम शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। ब्लॉकबस्टर चला था यूएस में बहुत, उसको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ने खत्म कर दिया। इंडिया थोड़ा बदल रहा है, गाड़ियों की सेल्स घट रही है, ओला उबर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। रेस्टोरेंट इस समय बंद हो रहे हैं लेकिन फूड डिलीवरी बढ़ रही है घर पे। ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट बढ़ रही है। ट्यूशन क्लासेस कम हो रही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज बढ़ रही है। और कोरोना क्राइसिस के बाद तो वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म में बढ़ गया है। बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी इसीलिए क्योंकि इस समय बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि काफी फ्री कंटेंट भी साथ साथ आपको देते रहे। ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस को अब इस समय एग्रीगेटर्स ने खत्म कर दिया है। घर पे पहुंच गया ब्यूटी सैलून, सेलफोन पे बात करने का बिल घटा है, इंटरनेट का बिल बढ़ा है, चेंज हो गया है। ब्रोकिंग बिजनेस को एग्रीगेटर खा गए हैं। इस समय सरकारी नौकरियां घट के स्टार्टअप्स बढ़ते चली जा रही हैं। इकोनॉमी स्ट्रगल नहीं कर रही, इकोनॉमी शिफ्ट कर रही है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल कोरोना के कारण है, पर इकोनॉमी शिफ्ट हो गई है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, अभी व्हाट्सएप लेके जाता है। इस डेटा को समझो क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। अब थोड़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हैं। जैसे ये अडॉप्शन कर्व कंज्यूमर का था, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी मूव करता है और चेंज हो जाता है। सनराइज से सनसेट पे जाता है। आपको भी समझना है कि आप अपनी इंडस्ट्री में कहां खड़े हो। आप आखिरी में घुसने वाले हो, जो लास्ट में आता है बेचारा अडॉप्शन कर्व के लेट मेजॉरिटी में एंटर करता है, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। अर्ली इनोवेटर अर्ली मेजॉरिटी में आते हैं तो आपको प्रीमियम मिल जाता है, ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। आपके एडवर्टाइजिंग बजट, प्रोडक्ट का प्राइस और पैकेजिंग कैसा रहेगा, वो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन्हीं स्टेज से जाता है, इंट्रोडक्शन से, ग्रोथ से, बाद में मैच्योर होता है, बढ़ते 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 उसके बाद डिक्लाइन होता है, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है आगे चल के। एक बात आपको बताता हूं पते की, बड़े कमाल की। आपके धंधे में सुनना ध्यान से, अगर मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, सुनो फिर से, आपके धंधे में अगर मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, एडवर्टाइजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। सुन रहे हो? अगर मार्जिन भी घट रहा है, सेल्स भी घट रही है, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया। हो सकता है अब आप सनसेट की तरफ मूव कर चुके हो, प्रोडक्ट पुराना हो चुका है। आपको आपके ये क्या ग्रोथ सिग्नल्स मिल रहे हैं या थ्रेट सिग्नल मिल रहे हैं? वो कहते हैं ना, जब घोड़े से गिरना हो घोड़सवारी करते वक्त तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए, वरना घोड़े से अगर ऐसे बिना प्लानिंग के गिर गए तो घोड़े के पांव के नीचे आए तो गेम ओवर हो जाएगा। जब भी घोड़े से गिरना हो, धंधे में प्रोडक्ट बदलना हो, प्लान करके बदल लो, चेंज कर लो। आप ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज के बाद जब डिक्लाइन स्टेज आता है तो दिक्कत आती है। कोलगेट का टूथ पाउडर खत्म हो गया है, वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया था। नोकिया डिक्लाइन स्टेज पे इसीलिए आया क्योंकि सबके सब एंड्रॉइड पे मूव कर गया, वो विंडोज पे मूव कर गया। और कस्टमर 2011 के बाद तुरंत सैमसंग, माइक्रोमैक्स, लावा पे शिफ्ट कर गए और सिम्बियन को छोड़ करके विंडो पे जाना उसके लिए बर्बादी का कारण बना। बीपीएल टेलीविजन आया करता, बड़ा फेमस था इंडिया में। सन 2000 के बाद अचानक ड्रॉप आया और एक साल के अंदर विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर आउट हो गया पूरी मार्केट से बीपीएल। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी के साथ में उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया। मारुति के साथ भी तो यही दिक्कत आई थी। मारुति 800 जो गाड़ी थी वो कैसे डिक्लाइन हुई। Hyundai i10, शेवरोलेट स्पार्क और बाकी सारी गाड़ियां आती चली गई। और हुआ यही कि मारुति 800 जो कि सन 2000 में 1,51,000, 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ी बिकी थी सन 2000 में, 2007 में वही गिर के 69,000 हो गई, यानी कि 1.5 लाख से 69,000 पे आके डिप किया। और 2008-9 में बहुत तेज गिरा, टाटा नैनो के आने के बाद और तेज गिरा, मारुति 800 बंद करनी पड़ी। इसी में ब्रांड एक्सटेंशन भी होता है या प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी होता है। Hyundai जो केवल गाड़ियां बनाता था, सब दुनिया जानती है, कोरियन टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया, उन लोगों ने इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए।
पिछले 20 साल से इंडिया में था ये, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन भी बेच रहा है। इसको बोल रहे हैं ब्रांड एक्सटेंशन। शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार को खोलने की कुंजी है। एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर टू फ्रीडम। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। यही छोटा दिमाग सब कुछ कमा करके देगा। अगर इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम मिल रहा है ना, और इतना सॉलिड प्रोग्राम मिल रहा है, तो इसकी इंक्वायरी करो। बनना चाहते हो व्यापार जगत के विद्वान, तो आज करो मेरे साथ मानसिक स्नान। नो रिपीट टेलीकास्ट, यूट्यूब से वीडियो हटा लिया जाएगा। शेयर आप मुझे लगता है कर चुके हो, सब लोगों को मजा आ रहा है। अगली स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आपने मनोरंजन तो बहुत किया होगा, यह मनोमंजन का समय है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मनोमंजन करो, दूसरों को शेयर करो, उनका भी मनोमंजन कराओ। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका ब्रांड बढ़ेगा। आप वो चीज शेयर करते हो जिससे सबका फायदा होता है। इसलिए इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। द मोमेंट यू मेक मिस्टेक इन प्राइसिंग, सुनो प्राइसिंग के बारे में। The moment you make mistake in pricing, you are eating your profit। खत्म हो जाएगा आपका प्रॉफिट अगर आप प्राइसिंग में मिस्टेक करेंगे। बहुत तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। एक होता है मिल्किंग एंड स्किमिंग प्राइसिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग गाय का बढ़िया से दूध निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से और प्रॉफिट निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। ये तब चलता है जब कॉम्पिटिटर कम हो। अगर जितने कम कॉम्पिटिटर हैं उस समय आप अच्छा प्राइस लेकर के खूब पैसा कमा लो, उसको बोलते हैं मिल्किंग एंड स्किमिंग। एक होता है लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर 100 रुपए का माल बनता है, लागत है 100 रुपए की, 80 रुपए में बेचना शुरू कर दो। लागत है 100 रुपए की, कॉस्ट है 100, प्राइस कर दिया 80 रुपए, 20 रुपए और नीचे कर दिया, ताकि सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दो। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी देर तक, काफी दिनों तक इस लॉस को आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, या बड़ी मात्रा में लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ लोग रोज खरीदने लग गए तो 20 रुपए का नुकसान, 20 करोड़ रुपए का नुकसान आपको रोज का अगर अगले 100 दिन तक भी झेलना पड़ गया तो ये आपके लिए 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो दिक्कत आती है लॉस लीडिंग में। एक होता है पेनिट्रेशन। लॉस लीडिंग क्या है? बेसिकली आपने 100 का माल 80 में बेचा। पेनिट्रेशन होता है कि आपने 100 का माल एग्जैक्ट 100 में बेच दिया, यानी कि कमाया कुछ नहीं, ब्रेक इवन प्राइस पे बेच दिया। ये एग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका है, मार्केट पेनिट्रेशन करने का तरीका है। ये तब यूज करते हैं जब बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है और एस्टैब्लिश लीडर को उखाड़ना हो आपको। बाजू में जो एस्टैब्लिश लीडर चल रहा है, अगर आपने उसको तंग करना, उसको हिलाना, उसको डिस्टर्ब करना हो, 100 का बनाया 100 में बेच दो। पर इसमें बस ये रिस्क रहता है कि अगर कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस कम कर दिया तो फिर ये लंबे चलेगा, ये झगड़ा चलता रहेगा काफी दिन तक। आपको पता है अगली होती है प्रीडेटर प्राइसिंग। ये प्राइसिंग लॉस लीडिंग की तरह ही होती है। प्रीडेटर, ये शब्द ही बड़ा खतरनाक है। राक्षस, दरिंदा, शार्क, चीता आया, सबको खा गया, सबको खत्म कर दिया। प्रीडेटर आया, सबको खत्म करने के लिए आया है। ये इतना नीचे कर देते हैं कॉस्ट के, इतना नीचे कर देते हैं कि आपको अनफेयर मार्केट एडवांटेज मिल जाता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। और सेलर इतना नीचे कर देगा कि बाकी के सप्लायर सारे के सारे जबरदस्ती बेचारे स्ट्रेस में आकर के मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। जियो ने यही किया था। रिलायंस जियो ने पहले 6 महीने तक सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया और अगले 6 महीने तक बहुत कम रखा, जिसके कारण क्या हुआ, बाकी सबको, सारी मार्केट को बर्बाद कर दिया रिलायंस जियो ने। एक और होता है बैरियर प्राइसिंग। बैरियर प्राइसिंग मतलब अपने प्राइस को ऐसा रखो कि नया आदमी ना एंटर कर पाए, बस बैरियर आ जाएगा उससे। इतना कम रखना, ये नहीं कि 100 का है कि 80 का करूं कि 90 का करूं कि 105 का करूं, अभी वो बात नहीं हो रही है। वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करें कि ऐसा बैरियर बनाएं कि जैसे ही कोई एंटर करने की सोचे वो घबरा जाए, अरे ये कमा क्या रहा है, ऐसा बैरियर बना, और आप अंदर कमा रहे हो, कुछ जरूर कमा रहे हो। ये डिफेंड करेगा, दूसरे को अंदर नहीं घुसने देगा। आपको भी अपने प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर है कौन। आप एक अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्राइस रख सकते हो हल्की क्वालिटी पे। अगर आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्राइस रख सकते हो, लेकिन तब क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाइनीज गुड्स मार्केट में जा रहे हो तो प्राइस भी कम, क्वालिटी भी कम। वैल्यू फॉर मनी मार्केट में जा रहे हो। एक और तरीका बताते हैं आपको, दूसरा तरीका यह है कि कॉग्स को समझो, आपकी कॉस्टिंग क्या है, उसके हिसाब से प्राइसिंग बनाओ। पहले कॉस्टिंग को पहचानो और क्या करो, आप ये भी देखो कि सामने वाले को वैल्यू कितनी मिल रही है, क्वांटिफाइड वैल्यू, कितने रुपए का वैल्यू दे रहे हो, उसके बेसिस पे भी आप अपना प्राइसिंग तय कर सकते हो। सामने वाले को बताओ आप कि भाई मैं तुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कमा के दूंगा, इतने की वैल्यू दे रहा हूं, तो उसमें से 20 रुपए मैं रख लूंगा। ऐसे ही एक और तरीका है प्राइस डिसाइड करने का कि डिसीजन मेकर आपके हाथ में है कि नहीं है। अगर डिसीजन मेकर से सीधा रिश्ता बन गया है तो प्राइस ज्यादा ले सकते हो। अगर डिसीजन मेकर आपके हाथ में नहीं है तो प्राइस आप ज्यादा ले नहीं पाओगे। एक और तरीका क्या, ऑप्शंस पहचानो। आपके कस्टमर के पास ऑप्शंस कितने हैं, उसके हिसाब से प्राइस
डिसाइड कर सकते हो। अगर उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी गेम चेंज कर दोगे। फिर मैंने एक जगह बात किया लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट पे भी आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट इस समय इनोवेटर कैटेगरी का है कि डिक्लाइनिंग कैटेगरी का है। डिक्लाइनिंग कैटेगरी का तो प्राइस कम, इनोवेटर कैटेगरी का तो प्राइस ज्यादा। याद रखिए, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग फॉरएवर, हेनरी फोर्ड। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहोगे तभी जीतते रहोगे। जीवन में हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन स्ट्रैटेजीज पे अमल। जीवन में हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन स्ट्रैटेजीज पे अमल। बस थोड़ी देर की और है बात, याद रहना आपको, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। और एमएसएमई वीक के बारे में याद रखिएगा, 10 कोर्सेज फ्री के बारे में बात करिए। और अगली स्ट्रैटेजी है ऑप्टिमाइज्ड स्केल। बड़ा करना है बिजनेस तो कैसे ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमाइजेशन के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। 1 मिनट लूंगा। नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर। जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतनी नॉलेज डबल होएगी, ये अंग्रेजी कहावत है। वीडियो को आपने शेयर जरूर किया होगा, नहीं किया तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं आपको। मास कस्टमाइजेशन पे बात करते हैं। ये बेसिकली ऐसा मॉडल है कि यहां से एक यूनिकनेस लाते हो आप, कस्टमर का रेलेवेंस बिल्ड करना। फेसबुक ने प्रूव करके दिखाया, वही ऐड दिखाता है फेसबुक जो इस तरह की ऐड आप देखना चाहते हैं। अमूमन उसी तरह के वीडियो आपको दिखाता है जिस तरह का आप देखना चाहते हैं। कस्टमर की रेलेवेंस के नजदीक जाने का मॉडल है कि जब आप मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो भी क्या कस्टमाइजेशन ला सकते हैं, तो भी क्या वो बना सकते हैं जो कस्टमर चाहता है। अगर मास प्रोडक्शन में आप कर सके और कस्टमर सेटिस्फैक्शन रह सके मॉडिफाइड प्रोडक्ट के साथ में, तो बेटर चॉइस होगी, राइट कॉस्ट होगा और कस्टमर का कन्वीनियंस आ जाएगा। आप देखिए, कपड़े का जो सूट बनवाते हैं, रेमंड ने ऐसा ही किया कि उसने उसके अंदर कस्टमाइजेशन ला के दिया। फूल वालों ने आजकल ऐसे फर्न्स एंड पेटल के जो हमारे उसके चेयरमैन हमारे प्रोफेसर हैं, ऐसा मॉडल बनाया है कि आपको 2 लिली, 2 रोज, 2 ऑर्किड, 2 कार्नेशन, 2 रजनीगंधा, अलग अलग फ्लावर्स आपने मिक्स किए और बुके बना दिया आपकी चॉइस के हिसाब से। जो आपकी मदर या आपकी वाइफ को पसंद था आपने वही गिफ्ट किया उनको, और वो भी फोन पे या ऑनलाइन बुक कर लिया। ऐसे ही पासपोर्ट कवर, डायरी, पेन, ऑफिस स्टेशनरी, बैग्स, वॉलेट, ये सब भी हो जाते हैं कस्टमाइज। बात सिंपल समझो, क्या आपके बिजनेस में कस्टमर रेलेवेंस, मास कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है? ये ऐसा, इससे प्रीमियम मिल जाता है आपको, या तो मार्केट शेयर बड़ा मिलेगा या प्रॉफिट का प्रीमियम बड़ा मिलेगा। 2 चीजें, मार्केट शेयर या प्रीमियम। प्रीमियम या प्रॉफिट, 2 फायदे आपको हो सकते हैं। माधुरी दीक्षित ने अभी डीसी मोटर से अपनी गाड़ी इनोवा क्रेस्टा को कस्टमाइज कराया। अब 25 लाख की गाड़ी को कस्टमाइज करने के लिए 25 लाख रुपए और ले लेता है डीसी, और उसको सुंदर बना देता है। उनकी पसंद के सीट कवर, डिजाइन, ये वो टीम टाम सब कर देता है। लेकिन बहुत प्रीमियम, बहुत मोटा पैसा कमाता है। 4 बातें याद रखें।